तो भाई साहब शुरुआत से लेके अब तक हर एक कार ऑनर को अपने कार के अंदर किसी चीज से तकलीफ हो चाहे ना हो, मगर एक चीज से तकलीफ हमेशा से रहती आई है, वो है उनके कार के अंदर लगी हेडलाइट की लो फोकस प्रॉब्लम। और ये जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो ये बात जो है बड़े बड़े कार ब्रांड तक पहुंची। और जब ये प्रॉब्लम बड़े बड़े कार ब्रांड तक पहुंची तो ऑडी ने अपनी निकाली मैट्रिक्स हेडलाइट टेक्नोलॉजी, बीएमडब्ल्यू ने निकाली अपनी लेजर हेडलाइट टेक्नोलॉजी, टोयोटा तक बात पहुंची तो उसने अपर बीम वाली टेक्नोलॉजी निकाली, महिंद्रा तक के जब ये बात पहुंची तो महिंद्रा ने अपनी ऑटो बूस्टर नाम की टेक्नोलॉजी निकाली। लेकिन जब यही बात आफ्टर मार्केट तक पहुंची तो उन्होंने निकाला आफ्टर मार्केट हेडलाइट एलईडी का। इसी चीज को देखते हुए, इसी कमेंट को देखते हुए आज लेकर आ चुका हूं आपके लिए 10 ऐसे कमाल के हेडलाइट एलईडी बल्ब जिसे आप परचेस करेंगे आफ्टर मार्केट से और वो जो है सालों साल चलेगा। एंड जो रोशनी है, जो चीज लगनी चाहिए हेडलाइट में, वही चीज आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो जो है नॉलेजेबल होने वाली है। तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए भाई साहब, किसी भी वीडियो को शुरू करने से पहले जब मैं वीडियो शुरू करता हूं तो एक फंडा हमेशा क्लियर करता हूं उस टॉपिक का। तो आज जो हेडलाइट एलईडी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका भी मैं आपके सामने एक फंडा जो है क्लियर करने वाला हूं। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको हेडलाइट में अपनी एलईडी लगवानी क्यों है। जाहिर सी बात है, हेडलाइट में अगर एलईडी कोई बंदा आफ्टर मार्केट में ढूंढने आया है तो उसकी कार में हेडलाइट में रोशनी कम है या तो फोकस उतना ब्राइट नहीं है जितना होना चाहिए, इसलिए वो जाहिर सी बात है आफ्टर मार्केट में एलईडी की तलाश में है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आपके कार के अंदर कौन सा बल्ब लगा हुआ है। देखिए 3-4 तरह के बल्ब जो है ना आजकल कार में ज्यादातर लग के आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो बल्ब आपको नजर आ रहा है इसका मॉडल है H4, इसको बोलते हैं H4। ये वाला जो बल्ब मॉडल है ये है 9005, 9005, ठीक है। और ये जो मॉडल है ये है H7। आपने ज्यादातर गाड़ियों में देखा होगा कि दो प्रोजेक्टर लगे हुए आते हैं या फिर डबल बल्ब होते हैं, अपर में अलग जलता है, डिपर में अलग जलता है। तो उसमें क्या होता है, जो प्रोजेक्टर है उसमें लगा हुआ रहता है H7 एंड जो लो बीम वाली लाइट रहती है या फिर हाई बीम वाली लाइट रहती है उसमें लगा हुआ होता है H1, है ना। तो ये 3 तरह के बल्ब आज मेरे पास में है, तीनों को ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले आप अपनी कार के हेडलाइट के अंदर किसी भी एक्सेसरी शॉप में या किसी भी टेक्निकल शॉप में जाके एक चीज आप हमेशा चेक करवाना कि आपके हेडलाइट के अंदर कौन से मॉडल का बल्ब लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा 3 पिन जो है बाहर निकला हुआ है एंड ये सिंगल, इसमें अपर भी इसी में काम करेगा, लोअर बीम भी इसी में काम करेगा। तो ये जो मॉडल है ये है H4, ठीक है। तो जिन जिन की कार में H4 का बल्ब बाय द फैक्ट्री इंस्टॉल होके आया है उनको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा। देखिए H4 जिनकी कार में लगा हुआ है उनको हेडलाइट एलईडी परचेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी आज 12 साल हो गए एक्सेसरीज के लाइन पर काम करते हुए और 12 साल में कई सारे ऐसे कार के ऑनर मेरे पास आए हैं जिनकी कार की हेडलाइट में H4 बल्ब लगा हुआ है। तो उनको हमेशा से मेरा यही सजेशन रहता है कि सर कार के अंदर जो H4 बल्ब है वो 60 वॉट प्लस 55 वॉट का इंस्टॉल होके आता है। मतलब अगर आप अपर मारेंगे तो 60 वॉट रहेगा, डीपर मारेंगे 55 रहेगा, या तो फिर अपर में 55 रहेगा, डीपर में 60 रहेगा। तो 60 और 55 वॉट का जो बल्ब है वो बाय द फैक्ट्री किसी भी शोरूम से लग के आता है, किसी भी कार ब्रांड में जिसमें H4 लगा है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उनको क्या करना है, बल्ब लगवाना है 100-130, 100 वॉट प्लस 130 वॉट, ठीक है। अपर डिपर एक ही में है तो 100-130 का बल्ब आप लगवा लीजिए और उसके बाद आपको लगाना होगा एक हेडलाइट रिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको नजर आ रहा होगा एक हेडलाइट रिले। तो 100-130 का बल्ब आपने डलवा लिया, अब आते हैं रिले के ऊपर। ये जो है ना आपके एलईडी के काम से भी ज्यादा अच्छा काम करेगा। जिनकी कार में H4 मॉडल का बल्ब लगा है इसको बोलते हैं हेडलाइट रिले। कई लोगों का ये मिथ रहता है कि जब हेडलाइट रिले, इतनी बड़ी वायरिंग जब हम अपने कार के अंदर डलवाएंगे तो क्या होगा, वायर वगैरह को काटना पड़ेगा। तो हेडलाइट रिले जब आप किसी भी शॉप से लगवाओगे तो वहां पर आपकी वायरिंग से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस बात को आप मान के चलिए, ये पूरा सिस्टम जो है जैक टू जैक रहता है, एक भी वायरिंग आपकी कटेगी नहीं, यहां तक कि छिलेगी भी नहीं, है ना। जैक टू जैक जो कपलर रहता है उसमें कनेक्ट हो जाता है। तो H4 में ये हेडलाइट रिले लगा लीजिए आप। आपकी जो रोशनी है हेडलाइट की, लिटरली यकीन कीजिएगा
3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, बरसात और ठंड में व्हाइट लाइट जो है फॉग को उतने अच्छे से नहीं काट पाती है, फॉग को काटती है येलो लाइट, ठीक है। और जिस येलो की मैं बात कर रहा हूं वो प्योर येलो होता है, बट बाय द फैक्ट्री जो रोशनी आप जानते हैं वो वाली येलो लग के आती है। इसमें आप ये लगवा लीजिए, अच्छा खासा फॉग को आपके काट देगा। प्लस आप ज्यादा वाट का हेडलाइट एलईडी मत लगवाइए, क्योंकि वो जो है आपकी कार के लिए बना ही नहीं है। अगर आपके कार में H4 बल्ब है, आप ये लगवा लीजिए, आपका काम बन जाएगा। मेरे पास आजकल जितने भी H4 बल्ब मॉडल वाले कार ओनर आए हैं, मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि सर अपनी कार में आप हेडलाइट रिले लगवा लीजिए और उसके बाद लगवा लीजिए एक H4 बल्ब। अब कुछ लोग 90% तो इससे खुश हो गए, रोशनी 3 गुना ज्यादा बढ़ गई, बचे 10% लोग। अब उन लोग क्या करते हैं, 10% का कहना यह है कि रोशनी अभी भी कम है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपके फॉग लैंप के जो बल्ब है ना, उनके बल्ब को हाई पावर का लगाना है और एक छोटा सा 4 पिन रिले, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, ये रिले आपको अपनी कार में इंस्टॉल करवा लेना है, ठीक है जी। तो उससे क्या होगा कि फॉग लैंप की भी जो रोशनी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो H4 वाले लोगों के लिए सबसे बेहतरीन सजेशन यही है कि हेडलाइट रिले लगवाओ, 100-130 का बल्ब लगवाओ, उसके बाद भी रोशनी कम लग रही है, फॉग लैंप के जो बल्ब हैं उनको इंक्रीज करो, उनका पावर इंक्रीज करो और उसमें एक रिले लगवाओ। उसके बाद भी मान लो अगर आपको एलईडी लगवाना ही है, तो आज मैं 10 ऐसे एलईडी दिखाने वाला हूं जिसे आप अपनी कार में इजीली इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अब दूसरा फंडा अपन ये समझते हैं कि जिनकी कार में आजकल 9005 बल्ब लग के आ रहा है, आजकल जितनी भी लेटेस्ट गाड़ियां आ रही है उसमें 9005 लग के आ रहा है, और उसके बाद जो लेटेस्ट गाड़ियां आ रही हैं जो कि अभी 2024 वगैरह में आ रही है, उसमें तो हेडलाइट बल्ब ही नहीं है। होंडा सिटी हो गई, किया सेल्टॉस हो गई, ऐसे और भी बहुत सारे कार हैं जिसमें आजकल हेडलाइट के अंदर बल्ब ही नहीं है, उसमें एलईडी रहती है मात्र एक। जिसको छेड़छाड़ करवाना अपने आप में एक बेवकूफी है, क्योंकि बाय द फैक्ट्री वो इस तरीके से इंस्टॉल होके आती है कि जैसे ही आपने उसको आफ्टर मार्केट में कहीं पर छेड़छाड़ करवाया तो उसमें आ जाएगा एरर। तो सबसे पहले ये समझिए, जिनकी कार में लगा हुआ है 9005 नंबर का बल्ब मॉडल, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके कार में इंजीनियर्स ने करंट और पावर सप्लाई का एक ऐसा तिकड़म बिछा के रखा हुआ है, वो हम बताएंगे आपको, आपको कोई और नहीं बताएगा। जैसे ही ज्यादा वाट का बल्ब लगाओगे ना, आपके मीटर पे एक एरर शो होने लग जाएगा। यहाँ पर मुझे ये जो एरर देखने मिला था वो किया कैरेंस में दिखने मिला था, किया सेल्टॉस में भी मिला, किया सोनेट में भी मिला, Hyundai की गाड़ी में मिला, सुजुकी और टाटा की गाड़ी में भी आजकल ये एरर आने लग गया है। इंजीनियर्स ने इस तरीके से डिजाइन किया है कार के अंदर वोल्टेज और पावर सप्लाई को कि मान लो 55 वॉट का जो पावर कंजम्पशन है, अगर हेडलाइट बाय द फैक्ट्री कर रहा है और जैसे ही उससे पावर कंजम्पशन आगे हुआ तो क्या होगा, आपकी मीटर में एरर आ जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हाई क्वालिटी का जो एलईडी है वो डालना है, और रिले इसमें लगवाने की कोशिश आप मत करिएगा। ये जो रिले मैंने बताया ये 9005 का भी आता है, लेकिन आपको ये रिले नहीं लगवाना है, ये रिले नहीं लगवाना है, क्योंकि अगर आप ये रिले लगवाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि वायर को काटना पड़ेगा, क्योंकि 9005 के जितने भी वायरिंग है वो सॉकेट के अंदर से रहते हैं, हेडलाइट के बाहर कुछ नहीं रहता, जो रहता है हेडलाइट के अंदर रहता है। तो ये हो गया 9005 वालों का फंडा क्लियर। अब बात कर लेते हैं जिनकी कार में H7 प्लस H1 लगा है, अपर मारो प्रोजेक्टर जलता है, डिपर मारो H1 जलता है, या फिर अपर डिपर मारो प्रोजेक्टर जलता है, अपर मारो H1 जलता है। तो भाई साहब यहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है, इसमें भी अगर आप रिले लगवाना चाहें रिले लगा सकते हैं। H1 H7 का जो रिले है आफ्टर मार्केट में मिल जाएगा। आपको करना यही है कि H7 के भी पावर को बढ़ाना है, मान लो 55 वाट का लगा है, 100 कर दीजिए, 110 कर दीजिए। H1 का है उसको भी बढ़ा दीजिए, एक रिले लगवा दीजिए, जो है आपकी रोशनी ऐसी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद भी कम लगती है, फोग लैंप के पावर को बढ़वा लीजिए। अब बात कर लेते हैं भाई साहब हेडलाइट एलईडी की। जिन लोग हेडलाइट एलईडी के बारे में खास ये वीडियो देखने आए हैं, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं 10 ऐसे कमाल के हेडलाइट एलईडीज जो आप अपनी कार में इजीली इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो भाई साहब किसी भी हेडलाइट की एलईडी में अगर नंबर 1 लाइट मुझे कोई लगती है तो वो है ओसराम। यहां तक कि ओसराम इतना बड़ा ब्रांड है कि BMW, ऑडी, मर्सिडीज और भी कई ऐसे लग्जरी कार ब्रांड हैं जिनके OEM बल्ब ये ओसराम कंपनी बनाती है। तो पहले नंबर पे है ओसराम। पहले प्राइस बता देता हूं, और ये जो ओसराम ब्रांड की एलईडी है आपको H4 में भी मिलेगी, H7 में भी मिलेगी, H1 में भी मिलेगी, 9005 में भी मिलेगी। तो ब्रांड याद रख लीजिए,
प्राइस आप देख लीजिए, मेरे पास आज जो है वो है HB4, यहाँ पर 8,990 रुपए की एमआरपी शो कर रहा है। काफी अच्छी रोशनी रहती है। जिनकी गाड़ी में 9,005 लगा हुआ है, मान लो कोई हाई पावर का लाइट उन्होंने लगाया और सामने मीटर में एरर आ रहा है, कुछ नहीं करना, आपको इसी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। वहां पर एक कैनवस आता है, हेडलाइट कैनवस। वो क्या करेगा, मान लो इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है ना कि 55 वॉट का पावर कंजम्पशन हेडलाइट करेगा, तो उधर से जो कार के अंदर से 55 वॉट लेगा, जैसे ही उस कैनवस में जाएगा, जितना इस बल्ब को रोशनी चाहिए, जितना पावर कंजम्पशन ये करेगा, उसके बाहर उतना जो है वो अंदर से पावर बना के फेंकेगा। तो इसका जो है हेडलाइट का कैनवस लगवा लीजिएगा, जिनकी जिनकी कार में एरर आता है लगने के बाद। स्कॉर्पियो एन वगैरह में बहुत सारी गाड़ियों में आजकल एरर आ रहा है, तो इस बात का ध्यान आप रख लीजिए। जो पहले नंबर पे है ओसराम, प्राइस मैंने आपको बता दिया है, काफी अच्छा ब्रांड है हेडलाइट में। हेडलाइट में ये जो है ओसराम पहले नंबर पे ही होना चाहिए, मजेदार ब्रांड है, रोशनी एक नंबर। तो बात करें अगर इसकी फीचर्स की, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, 50 वॉटेज की ये लाइट है, ठीक है। इनहेंस्ड लाइट डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, इफेंसिव हीट डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। इसमें क्या होगा, पीछे एक फैन लगा हुआ है, अगर मान लो लाइट गर्म होता है तो क्या है, फैन ऑन होगा तो लाइट जो है उतना ज्यादा गर्म नहीं होगा, हल्का ठंडा ही रहेगा आपका। तो ये जो एलईडी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो है 6000 केल्विन की है ओसराम की। अगर मेरी सलाह मानो तो आपको जितने वॉट की लाइट आफ्टर मार्केट से परचेस करनी है, आप उतने वॉट की लाइट आफ्टर मार्केट से लगवा लीजिए। बस एक बात का ध्यान रखना कि 6000 केल्विन में ही लगवाना, क्योंकि 6000 केल्विन के ऊपर जाओगे लाइट ब्लू होने लग जाएगी, नीचे आओगे येलो जैसे होने लग जाएगी। तो प्रॉपर 6000 केल्विन आर बेस्ट फॉर एनी कार। तो आप जो है ये लगवा लीजिए ओसराम का। नंबर 1 पे हो गया अपना ओसराम। तो अब बात कर लेते हैं भाई साहब नंबर 2 की। नंबर 2 पर कौन है, तो यहाँ पर आज हमारे पास में है हेला। हेला इज अ बिग ब्रांड, आप इतना ध्यान में रखिए। हेला के अक्सर हॉर्न जो है ओईएम हॉर्न होते हैं, हुंडई हो गई, सुजुकी हो गई, टीटी हॉर्न जो आता था ना पहले, फॉर्च्यूनर हो गया, इनोवा हो गया, जिसमें छोटे छोटे हॉर्न रहते थे। हेला एक बहुत बड़ा ब्रांड है, काफी समय से आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज के लाइन पर है। यहाँ पर हेला का आज हमारे पास प्रोजेक्टर है, जिसे आप अपनी कार के फोग लैंप में भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसकी भी हेडलाइट एलईडीज आती हैं, चाहे वो 100 वाट हो, 200 वाट हो, 156 हो, 256 हो, तो जितनी वॉट की आपको लगवानी है उतनी वॉट की आप लगवा लीजिए। हेला का जो है हेडलाइट एलईडी भी आता है, लेकिन आज हमारे पास है फोग लैंप का जो प्रोजेक्टर है। वो एमआरपी बता देता हूँ, 6000 केल्विन में है ये। जो सा बल्ब लगवाना है इसके अंदर वो सा बल्ब लगवा लीजिए। परमानेंट एलईडी भी इसके अंदर आता है, उसका जो मॉडल है याद करके आप लगवा सकते हैं। तो इसकी जो एमआरपी शो हो रही है वो हो रही है 12,000 रुपए की। हेला का भी बहुत सारा हेडलाइट एलईडी आता है, आप आफ्टर मार्केट में पता कर सकते हैं, ऑनलाइन पता कर सकते हैं। तो नंबर 2 पे हो गया अपना हेला ब्रांड। तो भाई साहब थर्ड नंबर पे है अपना निप्पॉन ब्रांड। निप्पॉन ब्रांड को किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। निप्पॉन पहले भी ओईएम जो है स्टीरियोज वगैरह बनाता था, बहुत पुरानी कंपनी है, कई सारे फील्ड में मास्टरी कर चुका है। आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज में हर चीज जो भी लॉन्च करता है आफ्टर मार्केट में प्रीमियम लॉन्च करता है। तो यहाँ पर जो है 6000 केल्विन अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, लो पावर कंजम्पशन के साथ में, जो मैंने आपको बताया एरर वाला फंडा, इसके अंदर कैनवस लगा हुआ है। बाकी जो एलईडी में दिखाने वाला हूं आगे, उनके अंदर भी कैनवस वो वाला लगा हुआ है। मान लो उसके बाद भी एरर वगैरह आता है, तो आप क्या करिए, ओसराम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आप कैनवस ले लीजिए, या तो जिस डीलर के पास आप लगवा रहे हैं वहां पर वो होगा, उससे आप लगवा लेना, आपका प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाएगा। 170 वॉट की ये एलईडी है। अब बात ये समझिए, कई लोग सोचते हैं 170 वॉट की एक तरफ की एलईडी है, लेफ्ट साइड एक लगती है, राइट साइड एक लगती है, तो क्या सोचते हैं 170 170 हो गया, ऐसा नहीं है, अलग अलग दोनों को मिला के 170 होता है, ठीक है जी। यहाँ पर जो भी गणित आपको लगवाना है कि एक तरफ कितना हुआ और दूसरी तरफ कितना है, वो आप लगा लेना। आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर देखिए निप्पॉन की लाइट हमारे पास में है, ब्रांड है निप्पॉन। मेरे पास जो नंबर है वो है 9005। एमआरपी अगर मैं बात करूं तो एमआरपी यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है। अगर आफ्टर मार्केट में जाते हैं तो 7 से 8,000 रुपए में ये जो है आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा। इसमें भी हर मॉडल आता है, H4 आता है, H7 आता है, H1 आता है, फोग लैंप भी आते हैं। जो चीज आपको लगवानी है आप वो चीज लगवा लीजिए। तो निप्पॉन हो गया अपना थर्ड नंबर पे। तो अब बात कर लेते हैं भाई साहब चौथे नंबर की। चौथे नंबर पे कौन है, आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा होगा, ये है एक्सेलाइट ब्रांड का एलईडी बल्ब। अगर कोई मुझसे कहे कि दूसरे नंबर पे एक्सेलाइट को रख दो, मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है, रख दो। ओईएम बल्ब बहुत सारी कार के भी बना चुका है, लंबे समय से एलईडी
वगैरह में मास्टरी है इसकी भी। अच्छा ब्रांड है, आप एक बार अपने हिसाब से रिसर्च कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध मेरे बोलने से लगवा ले रहे हैं। लेकिन मैंने आफ्टर मार्केट में इन सारी लाइट को, इन सारे ब्रांड को इंस्टॉल किया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि परफॉर्मेंस जो है अच्छी है, सर्विस जो है अच्छी है। अगर मैं बात करूं सर्विस की, तो लाइट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है पानी, इसी की वजह से ज्यादातर लाइट खराब होती है। बट जितने ब्रांड मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, वो मतलब 1 साल की अगर उसमें वारंटी है तो 10 साल चलेगा, उसके बाद ही खराब होगा, उससे पहले तो नहीं होने वाला है। आप इतना मान के चलिए, जितना आप उम्मीद कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा ही चलने वाला है। क्योंकि ये सारे ओईएम बल्ब वगैरह बनाते थे, जैसे कि मैंने बात किया ओसराम का, है ना। अब ओसराम जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू के बल्ब वो थोड़े दिन के बाद खराब होते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रख लीजिए। तो चौथे नंबर पे है एक्सीलाइट। एमआरपी वगैरह की मैं बात करूं तो 4,450 रुपए की एमआरपी है, शो कर रहा है अगेन 6000 केल्विन, और ये है H1। ये आपको मिलेगा H7 में, आपको मिलेगा H4 में, आपको मिलेगा 9005 में। मेरे पास जो है वो 6000 केल्विन H1 है। प्राइस इसका है 4,450 रुपए। तो अगर आप एक्सेलाइट की लाइट लगवाना चाहते हैं, आफ्टर मार्केट में पता कर लीजिए, मॉडल वगैरह देख लेना, जितने वॉट की लगाना है उतने वॉट की आप लगवा लो। तो अब बात कर लेते हैं भाई साहब पांचवें नंबर पे। पांचवें नंबर पे कौन है, तो यहाँ पर अगेन जर्मन टेक्नोलॉजी आप लोग देख सकते हैं, जीपीएनी। जीपीएनी भी एक अच्छा ब्रांड है। लाइट में अगर बोलोगे, कई बार इंस्टॉल किया इसकी लाइट मैंने, काफी कमाल का ब्रांड है, मजेदार चीज है। H7 में मिलेगा, 9005 में मिलेगा, H1 में मिलेगा, H4 में मिलेगा। मेरे पास जो मॉडल है 9005 6000 केल्विन 150 वॉट। मैं जितने बल्ब आपको दिखा रहा हूं वो दिखा रहा हूं 6000 केल्विन, क्योंकि 6000 केल्विन ही बेस्ट है सबसे। अपने हिसाब से लगवा लेना, सामने वाले को तकलीफ ना हो। तो जीपीएनी जो है वो हमारा हो गया पांचवें नंबर पे। तो अब बात कर लेते हैं छठवें नंबर की। छठवें नंबर पे कौन है भाई साहब, इसके फोग लैम्प प्रोजेक्टर, इसके जो डायमंड डीआरएल्स हैं वो मैंने कई बार इंस्टॉल किए हैं, इसकी एलईडीज भी इंस्टॉल की है। इसका सर्विस बंदा मतलब हर जगह में ना, चाहे आप कर्नाटक से हो, बेंगलुरु से हो, कोलकाता से हो, मुंबई से हो, दिल्ली से हो, छत्तीसगढ़ से हो, है ना, कहीं से भी हो, हर जगह इसके टेक्नीशियन फैले हुए हैं। सर्विस सेंटर हर जगह है। जिनोम जो है प्रोजेक्टर, हेडलाइट, कैनवस वगैरह पे ज्यादा काम करता है। छठवें नंबर पे है, कमाल की लाइट है। मेरे पास जो मॉडल है वो है H27। एमआरपी की अगर मैं बात करूं 9800 रुपए, है ना। इतने में ही मेरे ख्याल से आपका H4 और 9005, H7 और H1 भी आ जाएगा। ये है 5800 केल्विन। 9800 मैंने पहले ही आपको बता दिया था। H27 है। जो सभी आपकी कार के अंदर मॉडल का जो बल्ब लगा हुआ है वो आप चेक कर लेना, उसके बाद जिनोम ब्रांड का भी आप इंस्टॉल करवा सकते हो। एक मोटा मोटा प्राइस का अंदाजा आप लगवा लीजिए। तो छठवें नंबर पे हो गया अपना जिनोम। यहां पर आपको नजर आ रहा होगा सातवें नंबर का हेडलाइट एलईडी बल्ब। अब बोल रहे होंगे मोको क्यों सातवें नंबर पे, कुछ लोगों का सवाल है मोको क्यों, और कोई ब्रांड नहीं। भाई मोको जो है ना, ऐसे 10 बल्ब बना चुकी है, और इससे इतने पावर की बल्ब बना दी है। मैं आपको जो बोल रहा था ना अभी, इतना खतरनाक बल्ब मत लगवा लेना कि सामने वाले की आंख जो है ना चौंधिया जाए, ऐसे बल्ब ये बनाता है, एकदम डेंजर। मतलब एक कार के ऑनर को क्या चाहिए, कम लाइट चाहिए, ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, पूरा ज्यादा ही ज्यादा चाहिए, तो उसके हिसाब से बल्ब बनाता है। जितना बोलो उतना बना देगा। मतलब इसकी फोकस और अगर इसकी रोशनी की मैं बात करूं, कमाल की है। मेरे पास जो है 2 साल की वारंटी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। बाकी जो भी एलईडी मैंने दिखाई उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगी। कुछ में 1 साल है, कुछ में 2 साल है, लेकिन इतना आप मान के चलिए, अगर 1 साल की वारंटी है ना, 3 से 4 साल चलना ही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। एमआरपी की अगर मैं बात करूं, 13,990 रुपए की एमआरपी यहाँ पर शो हो रही है। आपका जो सा मॉडल बल्ब है उसके हिसाब से प्राइस आएगा, आप वो इंस्टॉल करवा लेना। अगर मैं इसका थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं, अगेन 6000 केल्विन फैन टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंट कैनवस इसमें लगा हुआ है, हाई स्पीड रोटेट फैन है, क्विक स्टार्ट है, 0.1 सेकंड, जैसे इग्निशन ऑन किया, खट से हेडलाइट ऑन किया, तुरंत ऑन होगा, और रोशनी उतनी देगा जितनी आती है। मॉडल है L20 प्रो। 2 साल की वारंटी आपको देखने के लिए मिलेगी। जो सभी मॉडल बल्ब आपकी कार के अंदर इंस्टॉल है ये आप लगवा लीजिए। नंबर 7 पे हो गया अपना मोको। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 8वें नंबर पे है आरडी। आरडी ने जो आफ्टर मार्केट में जो अपना एक ट्रेंड बनाया है ना, जो पकड़ा है ट्रेंड, सेंटर लॉक वगैरह जो इसके आते हैं, बाकी और भी बहुत सारी चीजें जो लॉन्च करता है, कैनवस वगैरह एकदम एक्यूरेट होते हैं। ब्रांड एक नंबर है, सर्विस एक नंबर है। मेरे पास जो है अगेन 6500 केल्विन है, ये 500 ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है। जो मेरे पास मॉडल है वो है H7। अब बात कर लेता हूँ प्राइस की। मेरे हिसाब से मत चलना, एक बार आप खुद रिसर्च करके देखना। तो यहाँ पर अगर मैं प्राइस की बात करूं, 2650 रुपए की एमआरपी शो हो रहा है। एमआरपी जितनी है
उससे कम में ही मिलेगा। तो आरडी हो गया अपना 8वें नंबर की। अब चलते हैं 9वें नंबर की तरफ। तो नंबर 9 पे है भाई साहब सोनी लेक्स। सोनी लेक्स भी एक अच्छा ब्रांड है। अगर एलईडी की मैं बात करूं, काफी स्टडी करके एलईडी बनाता है, मजेदार एलईडी है। अगेन मेरे पास जो पड़ा हुआ है 6000 केल्विन मॉडल H7। एमआरपी की मैं बात कर लेता हूं पहले। एमआरपी यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है, 7 से 8 हजार रुपए में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसको मैंने पर्सनली कई गाड़ियों में इंस्टॉल किया है। रिस्पांस पूछा है सर सोनी लेक्स का एलईडी कैसा है, कोई खराबी तो नहीं आ रही है, मजेदार लाइट चल रही है, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सोनी लेक्स का भी एलईडी एक बेहतरीन एलईडी हो सकता है अगर आप अपनी कार में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं हेडलाइट एलईडी बल्ब। अब चलते हैं नंबर 10 की तरफ। तो नंबर 10 पे यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई साहब, नंबर 10 पे है जिनॉक्स। कोई अगर मुझसे बोले कि जिनॉक्स को नंबर 5 पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से एक नंबर ब्रांड है, मजेदार चीज बनाता है। एंड्रॉयड स्टीरियो, स्पीकर, सेंटर लॉक, जो भी देख लो वो बनाता है। बूफर वगैरह जितनी भी सारी चीजें इसकी आई है सारी कमाल की है। सारे कस्टमर का रिव्यू मेरे पास में है, सर कैसी लगी लाइट, सर कैसा लगा एंड्रॉयड स्टीरियो, सर कैसा लगा बूफर, सर कैसा लगा हेडलाइट रिले, जो भी चीज इसकी लगाओ प्रीमियम क्वालिटी में कार ऑनर के लिए प्रोवाइड करवाता है और कमाल की चीज है। आज जो मॉडल मेरे पास में है वो है 9005 5500 केल्विन। अब यहाँ पर आप एक चीज देखियो, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट फ्रॉम ओईएम सप्लायर। अब ये मुझे नहीं पता कि कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन जिनॉक्स ने अगर लिखा है तो आई थिंक सच ही होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एमआरपी की। तो एमआरपी 10,290 रुपए की एमआरपी शो हो रही है। 9005 मॉडल है। जितने वॉट का चाहिए इस ब्रांड में जाके आप उतने वॉट का बल्ब जो है स्टडी कर सकते हैं। कमाल की लाइट है और जिनॉक्स एक ब्रांडेड है, मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है। और उसके बाद एक दो चीज मैं आपको और दिखा देता हूं जिसपे आप जा सकते हैं। नंबर 10 तो कंप्लीट हो गया है। तो देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पर और दिखाने वाला हूँ। एक ही ब्रांड के अलग अलग मॉडल आते हैं। अब मान लो मोगो का जो मॉडल मैंने आपको दिखाया वो पसंद नहीं है, आप ये वाला मॉडल लगवा लो अपनी कार में, कमाल का चलेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद एक ये है, अगर आपका बजट वगैरह कम है, अच्छी जो क्वालिटी प्रोवाइड करता है कार ऑनर के लिए, ऑनकॉर्ड प्लस भी एक अच्छा है, ये भी आप लगवा लीजिए अगर बजट कम है तो, है ना। जीपीएनई में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑनकॉर्ड प्लस अगेन ये वाला मॉडल 160 वॉट का जो मॉडल है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे मॉडल आपको तलाश करने होंगे, है ना। और जिनकी कार में फॉग लैंप वगैरह लगा हुआ है वो हल्का फॉग लैंप की रोशनी को इंक्रीज करे, हेडलाइट की रोशनी को पूरा मत बढ़ाइए, क्योंकि अधिकतर जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, मुझे पता है हर चीज में अलग अलग फैक्टर काम करते हैं, बट एक जो है कंटिन्यू हाई बीम अपर मारने से भी कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो उसका ध्यान आप लोग रख के चले। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बस ऐसे हेडलाइट एलईडी बल्ब मैंने आपको बता दिए हैं जो आप आफ्टर मार्केट से इजीली परचेस कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, खत्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।